जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाया, फिर एकलौते लाल की बेरहमी से हत्या। झाड़ियों में सड़ा गला मिला शव। मां बोली, पुलिस मेरी गुहार सुन लेती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। नोएडा थाना सेक्टर 24 क्षेत्र में 7वीं कक्षा के छात्र की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। परिवार का आरोप है कि जन्मदिन की पार्टी के बहाने घर से बुलाए गए उनके इकलौते बेटे की पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में हत्या कर दी गई। आरोप है कि नाबालिगों ने छात्र पर चाकुओं से हमला किया और हत्या के बाद शव को सेक्टर 54 के जंगल की झाड़ियों में फेंक दिया। परिजनों के मुताबिक छात्र 16 अगस्त को घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। वह अपने बेटे की तलाश में लगातार थाना और चौकी के चक्कर काटती रही। परिवार का आरोप है कि कई दिनों तक पुलिस से गुहार लगाने के बावजूद गुमशुदगी तक दर्ज नहीं की गई। 24 अगस्त को सेक्टर 54 के जंगल में छात्र का शव मिलने के बाद परिवार का दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शव बुरी तरह गल चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों के स्पष्ट निशान नहीं मिले। हालांकि गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने मामले में 3 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर 2 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सबसे दर्दनाक सवाल पीड़ित मां का है। अगर पुलिस मेरी बात समय रहते सुन लेती तो आज मेरा लाल जिंदा होता। बेटे के लापता होने के बाद मां दिन रात उसे तलाशती रही और पुलिस से मदद की गुहार लगाती रही। परिवार का आरोप है कि यदि शुरुआती दिनों में पुलिस ने गंभीरता दिखाई होती तो शायद छात्र की जान बच सकती थी। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया। परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। बाद में पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर परिवार को शांत कराया। इसके बाद अंतिम संस्कार कराया गया। इकलौते बेटे को खो चुकी मां का सवाल अब अवस्था से है। जब एक मां अपने बच्चे की गुमशुदगी की गुहार लेकर थाने के चक्कर काट रही थी, तब उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी गई। मामले में पुलिस की शुरुआती कार्रवाई और लापता छात्र की तलाश में हुई देरी से भी गंभीर सवालों के घेरे में है। परिवार ने सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की मांग की है। क्या नाम है आपका? अविनाश शुक्ला सर। क्या हुआ था? सर ये गए हैं बर्थडे पार्टी में, लड़के इनको बुला के लेके गए थे 14 तारीख में। वहाँ पे सर लेके गए, फिर केक को कटवाए हैं साथ में और 6-7 लोग थे। इनको वहाँ पे चाकू जो कुछ पाया हो गया हो, वो सामने हम लोग थे नहीं वहाँ पे, लेकिन उसको बुरी तरीके से मार दिए जान से। फिर नाले में फेंक कौन दिए। लोग थे मारने वाले? मारने वाले असद बिरजू। क्यों मारा है, कुछ पता चला? अब वो साथ कुछ पता नहीं है, अब वो मिलेंगे तभी तो पता हो पाएगा। जानकारी हमारी सिर्फ यही मांग है कि उनका पकड़ के जो कुछ सजा है उनके लिए वो व्यवस्थित हो जाए। मैं मिट्टी करवा दूं। अभी तब तक आप नहीं करेंगे? तब तक मिट्टी नहीं करेंगे। इसके लिए कोई भी प्रशासन आ जाए या मुख्यमंत्री जी आ जाए, मैं स्वयं कह रहा हूँ, मैं यहाँ तक हूँ, या तो हम लोग खुद अपना प्राण दे देंगे इस चीज पर। हमारे साथ कार्रवाई नहीं हुई। आपके क्या है? मेरा नाम योग माया है। हेलो। मैं सेक्टर 20 में रही थे। किराए के मकान में मेरा एक ही बेटा है जिसका नाम हैप्पी है, आई शुक्ला है। मेरे बच्चे को एक मुल्ला का लड़का बुला लाया बर्थडे के बहाने कि चल बर्थडे है मेरा, और मेरे बच्चे को कमरे में मार डाला किचन में चाकुओं से भोंक के। क्या नाम है उनका? असद नाम है, असरद का भाई और एक दोस्त। कहाँ रहते हैं वो? ये 12 बाईस चौड़ा में रहते हैं किराए के मकान। और आप लोग कहाँ रहते हो? तो मैं सेक्टर 20 में रहती हूँ किराए के मकान में। मेरा एक ही बेटा था, मेरे बच्चे को मार दिया। कितने दिन पहले की घटना है ये? एक घटना है 4-5 दिन पहले की। मैं ढूंढती रही, थाने आती रही, चक्कर काटती रही। सबने कहा मुझे नहीं पता है, लेकिन 4 दिन से बॉडी रखे हैं मुर्चरी में, हमें दिखाया भी नहीं अभी तक। हमारे बच्चे को मार दिया है, बोटी काट के बोरी में भर के नाले में डाल दिया। हमारे बच्चे को न्याय दिलवा दो, हमारे बच्चे को न्याय दिलवा दो। एक ही बच्चा है मेरा, नहीं मैं मर जाऊंगी, मेरा बच्चे को न्याय दिलवा दो।